देखिए, आज देखेंगे हम लोग अर्थशास्त्र को। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे और ध्यान से समझिएगा। इतना विश्वास दिलाते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, और यह जो है लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है। ओके, ध्यान से समझिएगा। ये नोट्स बना के इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो सके और अच्छे से आप समझ सके। देखिए, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जो है ये 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा अर्थ व्यवस्था। ठीक है, मतलब पहला हो गया अर्थशास्त्र और दूसरा हो गया अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र किसे बोलते हैं पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, इसमें मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। जैसे कि मानव दिन भर में कितना लाभ कमाया, कितना हानि हुआ उसको, क्या किसको पैसा दिया, मतलब मानव द्वारा जो भी काम हो रहे हैं उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र, जो मानव द्वारा हो। ठीक है, और समझिएगा ये जो अर्थशास्त्र शब्द है ना, ये अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है ये शब्द जो है ये शब्द ग्रीक भाषा का है। इकोनॉमिक्स क्या है तो ग्रीक भाषा का ये शब्द है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है समझिएगा। इसे बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। अब देखिए, ये अर्थव्यवस्था उसके अंतर्गत आते हैं जिसके आगे जिस शब्द के आगे देश लग जाए। ठीक है, कोई भी देश लग जाए, कोई भी देश का नाम जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे कि आपसे पूछेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कि ऐसे थोड़ा ना पूछेगा कि भारत की अर्थशास्त्र कैसी है। ठीक है, आपसे तो अर्थव्यवस्था पूछेगी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है। जिसके आगे देश लग जाए, जिस शब्द के आगे, मतलब इस शब्द के आगे क्या लग जाए, इस शब्द के आगे अगर देश लग जाए तो वो जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो हम मुझे पढ़ना क्या है, मुझे अर्थशास्त्र पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, अर्थशास्त्र के अगर लेखक पूछ लिया आपसे, इसके अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं चाणक्य। कौन है? चाणक्य। ओके, लेकिन चाणक्य की जो बुक थी यह किसके ऊपर आधारित थी? यह राजनीति के ऊपर आधारित थी। चाणक्य की जो बुक थी ये राजनीति के ऊपर आधारित थी। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र दूसरा है। ओके, अब समझिएगा, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। और चाणक्य कहाँ रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम का काम करते थे, पीएम के पद पे थे। ठीक है, अब देखिएगा, अर्थशास्त्र का नामांकन किए थे अल्फ्रेड मार्शल। कौन किए थे? अल्फ्रेड मार्शल किए थे। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या एडम स्मिथ बोले थे। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कौन बोले थे? तो एडम स्मिथ बोले थे। ठीक है, अब देखिएगा, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, ये कौन बोला था? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल बोले थे कि अर्थशास्त्र जो है कल्याण का विज्ञान है। ओके, आगे है, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार जो है रगनार फिश को दिया गया था। रगनार फिश को दिया गया था कब? तो 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार रगनार फिश को दिया गया था। ठीक है, और रगनार फिश को क्यों दिया गया था? क्योंकि ना रगनार फिश 2 शब्द दिए थे। पहला दिया था मैक्रो और दूसरा दिया था मैक्रो। ठीक है, मैक्रो को बोलते हैं व्यष्टि हिंदी में। ओके, और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि। ये दोनों शब्द दिए थे रगनार फिश, इसीलिए इसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों शब्द जो है 1969 में दिए थे, इसीलिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यही शब्द जोड़ने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा।
देखिए ये सब तो देखिए, अब आपसे पूछेगा आय रोजगार का सिद्धांत कौन दिया था, तो जॉन किनार्ड किन्स, जॉर्ज किनार्ड किन्स या फिर जॉर्ज मिनार्ड भी देता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन मेन मुख्य रूप से किन्स आपको याद रखना है। किन्स क्या बोले थे कि अर्थशास्त्र जो है आय रोजगार का सिद्धांत है। ओके, अब देखिएगा प्रमुख पुस्तक देखते हैं, जैसे कि द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ है। कब लिखे थे, 1776 में। दास कैपिटल के लेखक 1869 में कौन लिखे थे, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। हाउ टू पे फॉर वार, हाउ टू पे फॉर वार, ठीक है, इसके लेखक कौन है, जॉन मिनार्ड किन्स। जॉन मिनार्ड किन्स जो है हाउ टू पे फॉर वार के लेखक हैं। कब लिखे थे हाउ टू पे फॉर द वार, ये लिखे थे 1940 में। कब लिखे थे, 1940 में। कौन थे, जॉन किनार्ड किन्स। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, तो गुरनाल मिंडल। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, गुरनाल मिंडल। कब लिखे थे, तो ये 1968 में लिखे थे एशियन ड्रामा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, एकदम बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिएगा पुअर, पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, अभिजीत बनर्जी, ठीक है। मैन एंड इकोनॉमिक्स, मैन एंड इकोनॉमिक्स लेखक कौन है, रॉबर्ट मुडेल। रॉबर्ट मुडेल जो है क्या है, तो मैन एंड इकोनॉमिक्स के लेखक है। रॉबर्ट मुडेल जो है ये कब लिखे थे, 1968 में लिखे थे मैन एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे है रगनार फ्रिक्स, दो शब्द दिए थे, एक माइक्रो एक मैक्रो, देखिए MA कर लीजिएगा। एक दिए थे माइक्रो, एक दिए थे मैक्रो, ठीक है, MA मैक्रो, MACRO मैक्रो। माइक्रो को बोलते हैं व्यष्टि और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि। आप समझिएगा कीमत का सिद्धांत के जनक कौन है, कीमत सिद्धांत के जनक कौन है, यह है एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ है। और आय रोजगार के सिद्धांत के जनक कौन है, यह है जॉन मिनार्ड किन्स, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे इंटरेस्ट आपको बढ़ते जाएगा, ध्यान से समझिए, क्योंकि इस तरह से मैं एनालिसिस करके इस तरह से हम लिखे हैं कि एकदम ही माइंड में आपका घुस जाएगा। और नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो मैसेज तो होगा नहीं, सेंड कर देंगे हम। देखिए अर्थव्यवस्था जो है ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। हम आपको बोले थे अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, जिसके आगे देश लग जाए, जिसके आगे देश लग जाए। ओके, अब देखिएगा अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हैं, एक स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे, एक विकास के आधार पे, एक वैश्विक संबंध के आधार पे। ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। स्वामित्व नियंत्रण मतलब किसका नियंत्रण है, मतलब मालिक जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे जियो का मालिक कौन है, अंबानी है, तो ये हो गया मालिक के आधार पे, मतलब स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे, एक विकास के आधार पे, एक वैश्विक संबंध के आधार पे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब देखिए यहाँ पे, तो पहले हम देखेंगे, देखिए ऊपर मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है वेलोसिटी क्लासेस, माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वेलोसिटी क्लासेस ND दीजिएगा, इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे 3 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, एक मिश्रित, ठीक है। ध्यान समझिएगा, पूंजीवादी का अर्थ ये हो गया प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। समाजवादी का अर्थ ये हो गया इसमें सरकार का मतलब मुख्य नियंत्रण होता है सरकार का, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ PBT, इसमें प्राइवेट सेक्टर और ग्रामीण सेक्टर दोनों काम करते हैं, इसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग विकास के आधार पे, विकास के आधार पे, ठीक है। ये 3 प्रकार की
अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा विकास के आधार पे, एक विकसित, एक विकासशील, एक अल्प विकसित। विकसित देश में कौन कौन आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन देश के अंतर्गत आते हैं, विकसित या विकासशील। तो अमेरिका किसके अंतर्गत आएंगे, विकसित देश के अंतर्गत आएंगे। ऑस्ट्रेलिया विकसित देश, ठीक है। विकासशील में कौन आएंगे, भारत आएंगे, पाकिस्तान आएंगे। विकसित का अर्थ ये हो गया कि ये पूरी तरह से डेवलप कर चुका है अमेरिका, और विकासशील का अर्थ ये हो गया कि ये भी डेवलप कर ही रहा है, ठीक है। और अल्प विकसित मतलब कि कोई डेवलपर नहीं किया है, ठीक है। ये रवांडा आ जाते हैं, युगांडा आ जाते हैं अल्प विकसित देशों में, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग वैश्विक संबंध के आधार पे, क्या देखेंगे, वैश्विक संबंध के आधार पे देखेंगे। देखिएगा, वैश्विक संबंध के आधार पे जो है, ध्यान समझिएगा, ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा, एक खुली, एक बंद, ठीक है। एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था मतलब ये हो गया कि कोई भी देश से ये खुला व्यापार कर सकता है, जैसे हांगकांग जो है ये खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में कौन आते हैं, जहां आयात और निर्यात दोनों शून्य हो, ठीक है। ना इस देश से कोई भी चीज़ बाहर उत्पादक होगा, ना किसी देश से हम लोग उत्पादक करवाएंगे, ठीक है। ये ना नियंत्रण करेंगे, ना बेचेंगे, ना खरीदेंगे, खुद जो भी करना है मुझे खुद करना है। जैसे कि उत्तरी कोरिया में कैसी अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था है। ये उत्तरी कोरिया को कोई देश से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ खुद पैदा करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे है, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसे बाजारी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, बाजारी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं इसे, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, इसको अपनाने वाला पहला देश पूछेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था, USA, ओके। इस अर्थव्यवस्था की जो जानकारी है द वेल्थ ऑफ नेशन बुक से मिलती है, जिसके लेखक कौन है, एडम स्मिथ है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। यहां से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखिएगा यहां से रिकॉल करते हैं एक बार, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था जो है ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक स्वामित्व, एक विकास के आधार पे, एक वैश्विक संबंध के आधार पे। स्वामित्व में पूंजीवादी, समाजवादी मिश्रित आते थे, और विकास के आधार पे जो है विकासशील और अल्प विकसित आते थे, ठीक है, जिसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। मतलब अल्प विकसित में आते थे, ठीक है, अल्प विकसित में। अब देखिएगा, तो विकसित में कौन कौन आते थे, USA विकसित देश के अंतर्गत आते थे, ऑस्ट्रेलिया विकसित देश के अंतर्गत आते थे, विकासशील में भारत और पाकिस्तान आते थे, अल्प विकसित में रवांडा, युगांडा आते थे, ठीक है। अब देखिएगा, वैश्विक संबंध के आधार पे जो है आपको दो प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिला था, ठीक है। एक बंद अर्थव्यवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक खुली अर्थव्यवस्था में कौन थे, हांगकांग देश आते थे, ठीक है। और खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ ये होता है कि स्वतंत्र रूप से ये व्यापार कर सकता है, और हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, USA हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो ये सब में खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए बंद अर्थव्यवस्था देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में कौन कौन आते थे, तो मतलब ये उत्तरी कोरिया आते थे बंद अर्थव्यवस्था में। अब देखिए बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, जिसमें कि आयात और निर्यात क्या हो, शून्य हो, आयात और निर्यात क्या हो, शून्य हो, उसे कोई भी देश से कोई मतलब नहीं है, जो भी करेंगे खुद करेंगे, खुद अपने देश में ही उगाएंगे सब चीज़। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ समझते हैं। देखिए मतलब ये तो देख लिए, मतलब वैश्विक संबंध के आधार पर देख लिए, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था देख लिए। आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, पूंजीवादी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए उसको ऊपर करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। देखिए यहाँ से समझिएगा ध्यान से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे बाजारी अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं। इसमें नियंत्रण जो होता है कोई निजी व्यक्ति का होता है, जैसे कि जियो किसका है, अंबानी का है। जियो किसका है, अंबानी का है, तो वो निजी व्यक्ति है ना, किसी निजी व्यक्ति का हाथ हो, निजी व्यक्ति की संपत्ति हो, सब चीज़ उसी का हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ कमाना,
इसको पब्लिक से मतलब नहीं है, पब्लिक कुछ भी करे, मर रहा है या जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको लाभ कमाना है। ठीक है, आगे ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये कहाँ से मतलब इसका मिला है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य मतलब कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, इसका कहाँ से लिया गया है या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस बुक से लिया गया है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जानकारी मिली है पहली बार, वो किससे लिया गया है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन बुक से लिया गया है। इसी के बारे में मतलब द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में ही जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है। और द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसका है, तो एडम स्मिथ का है। ठीक है, आगे देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे गैर बाजारी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। किसे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को। इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, किसे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को। इस पर मुख्य नियंत्रण जो होता है ये सरकार का होता है। इस पर नियंत्रण जो होता है ये सरकार का होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज की कल्याण करना। अब देखिए, समाज की कल्याण करना तो सरकार किसका है, हम ही लोग का ना है, तो हम लोग की भलाई के लिए ये करते हैं वैसा काम। ठीक है, कि समाज का भलाई हो। ठीक है, इसके जनक, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। और इसे अपनाने वाला जो देश है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो पहला देश है यह है सोवियत संघ, जिसे रूस बोलते हैं। ठीक है, इसी अर्थव्यवस्था को समवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था को समवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। लेकिन कहाँ बोलते हैं, तो इसको चीन में बोलते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था का नाम जो है ये चीन दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए जूम कर लेते हैं। देखिए, अब देखेंगे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब समझिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है निजी व्यक्ति प्लस सरकार का दोनों का हाथ होता है। ठीक है, इसके जनक किसको बोले जाते हैं, तो इसके जनक जो है जॉन किनार्ड किन्स को बोले जाते हैं। जॉन किनार्ड किन्स और मिनार्ड किन्स भी देते हैं, तो घबराइएगा नहीं। इसे अपनाने वाला जो पहला देश था समाजवादी अर्थव्यवस्था को, इसे अपनाने वाला पहला देश भारत है। पहला देश भारत, उसके बाद मलेशिया अपनाया, फिर इंडोनेशिया अपनाया। इसमें जो सरकारी हिस्सा होता है, सरकार का हिस्सा 51% होना चाहिए। ठीक है, और 49% जो बचता है ये प्राइवेट सेक्टर का होता है, पीवीटी। अगर 51% सरकार का हिस्सा है तभी कहलाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर 51% सरकार का हिस्सा नहीं है, 50% ही है, तो ये कहलाएंगे किसका हिस्सा, ये कहलाएंगे प्राइवेट का हिस्सा। ठीक है, मतलब ये कहलाएंगे ये प्राइवेट सेक्टर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। लेकिन इसमें 51% अगर हिस्सा है सरकार का और 49% प्राइवेट सेक्टर का है, तब कहलाएंगे ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये 3 प्रकार के आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र किसे बोलते हैं, जो प्राकृतिक चीजों पर निर्भर हो उसे बोलते हैं प्रथम क्षेत्र। जैसे कृषि, कृषि बिना पानी का, बिना प्रकाश का, बिना हवा का संभव है कृषि करना। ठीक है, तो कृषि के लिए, कृषि क्या है, प्राकृतिक ढंग से किए जाते हैं। तो जिसमें प्राकृतिक चीजों पर निर्भर है उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। वानिकी हो गया, जंगल हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। खनन हो गया, खनन भी जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं। देखिए प्रथम क्षेत्र में कृषि भी आते हैं, याद रखिएगा, कृषि प्लस सहायक क्षेत्र, ये सभी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, भवन निर्माण, ब्रेड, कपड़ा, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र समझते हैं आप, एजुकेशन हो गया, चिकित्सा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब कि सेवा देना, ये सब क्या देते हैं, एजुकेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या दे रहे हैं,
सेवा दे रहे हैं। चिकित्सा, डॉक्टर लोग क्या देते हैं? सेवा देते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या देते हैं? सेवा देते हैं। तो जो भी सेवा देते हैं, ठीक है, उसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीयक क्षेत्र जो है कार्य किए जाने पर जो है दिखाई नहीं देता है। जैसे कि एजुकेशन, हम मतलब आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो हम कितना कमा रहे हैं, कितना मतलब क्या मिल रहा है मुझे, कितना कमाई हो रहा है मेरा, ये आप लोग को पता होगा? नहीं होगा पता। तो ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो पैसा, जो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे, जैसे कि चिकित्सा, डॉक्टर लोग, मान लो कोई सुई है वो खरीदा 10 रुपये में, ठीक है, और आपसे ले लिया 15 रुपये, तो 5 रुपये वो कम आया। लेकिन ये आपको थोड़ी पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा, उसको पता चलेगा, ठीक है। जो आपको ना दिखे, ठीक है, जो नहीं दिखे वो आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। अब देखिए, इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जीडीपी को प्राप्त होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है ये जीडीपी को प्राप्त होता है। मतलब जीडीपी को सबसे ज़्यादा लाभ किससे होता है? तो तृतीयक क्षेत्र से ही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे? बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी किसे बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। बेरोजगारी की माप पूछेगा आपसे, तो ये बेरोजगारी की जो माप करते हैं ये NSSO करते हैं। कौन करते हैं? NSSO करते हैं। इसका गठन जो है 1950 में किया गया था। किसका? NSSO का। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली पड़ता है। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली पड़ता है, ठीक है। NSSO का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी के प्रकार समझिएगा। बेरोजगारी के जो प्रकार है ये 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा, एक अनैच्छिक, एक ऐच्छिक। अनैच्छिक उसे बोलते हैं, इसमें जो है प्रचलित मजदूरी, रोजगार ना होने पर काम करने की इच्छा। मतलब कि क्या है? तो रोजगार नहीं है, रोजगार जो है ये रोजगार है, रोजगार नहीं है, ठीक है, पर आपको काम करने का मन है, इसे बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अब इसमें उल्टा कर दीजिए, इसमें क्या है कि रोजगार तो है लेकिन आपको काम करने का मन नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, इसे बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। दोनों में समझ में आ गया होगा, दोनों किसे बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, अब ध्यान समझिएगा। पहले देखते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी समझिएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी जो है ये ग्रामीण में देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रामीण में ही क्या देखने को मिलेगा? तो छिपी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। ये सब जो है अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, एक बात और याद रखिएगा, छिपी बेरोजगारी को ही परछन बोलते हैं और परछन को ही अदृश्य बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सब अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं और ये ज़्यादातर जो है कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। अदृश्य बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी। अब देखिएगा शहरी क्षेत्रों में आपको शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलेगा, औद्योगिक बेरोजगारी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो शहरी क्षेत्रों में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे।